भीटी में है, भीटी के एक भाई भाजपा के नेता थे, टिकट मांग रहे थे, चुन्नू सिंह, दिख नहीं रहे हैं चुनावी जनसभा में। नहीं, कोई बगावत किया, कोई बागी उम्मीदवार हुआ, कोई नामांकन किया, कहीं कोई मीडिया में आया है, कहीं नहीं। उनके यहाँ जो विपक्षी पार्टी वहाँ बगावत हुई, एकदम भगदड़ मच गई उनके वहाँ जो है, पूरे शहर में उथल पुथल हो गई थी जब इधर उधर हुए तो। नमस्ते, मैं अभिषेक और इस समय चुनावी माहौल पर लगातार बातचीत हो रही है और बातचीत का यह क्रम पहुंचा है मऊ के भीटी में, जहां पर मऊ नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मऊ में भारतीय जनता पार्टी के रैलियों का दौर, जनसभाओं का दौर भी जारी हो गया है। और 3 मई को मऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम है। चुनाव की जो जनसभाएं हैं, जो प्रचार प्रसार कितना जोर शोर से चल रहा है। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी का मन की बात का 100वां संस्करण था और पूरे हमारी पार्टी का जो है बूथों पे जो है कार्यक्रम था। हर जगह जो है 200-300 मिनिमम 300 से कम नहीं थे, हर बूथ पे लोग प्रधानमंत्री के मन की बात सुन रहे थे। अभी चौक पे जो है हज़ारों लोगों की भीड़ थी। वहाँ पे हमारे प्रदेश के काबीना मंत्री माननीय के शर्मा जी जो है उस कार्यक्रम थे, वहाँ पे पूरी बात सुनी गई है। मन की बात सुनी गई। मन की बात के बाद शर्मा जी ने संबोधित किया कि मऊ को सऊदी अरब जैसा बनाना है। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी जब अच्छा प्रतिनिधि आप देंगे, जनप्रतिनिधि आपका रहेगा, आपकी बात करने वाला, आपके बारे में सोचने वाला, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जी। तो भीटी में घूम रहे हैं तो लोग, आप जानते हैं कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में गुजरात मॉडल जो है, जो गुजरात मॉडल के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ के जो माननीय काबीना मंत्री जो हैं के शर्मा जी, गुजरात मॉडल यही थे। वहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के, वहाँ के माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो यह जो है सचिव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इसीलिए इनको एक तरह से एक नाम और दिया गया है, गुजरात मॉडल। तो अभी आप घूम रहे हैं मऊ में, भीटी में हैं, तो भीटी के लोगों से मिल रहे हैं तो कुछ वादे भी कर रहे होंगे कि ये काम करेंगे। वादे नहीं कर रहे हैं, वादे नहीं। चुनाव चूँकि आचार संहिता है, जो वादे नहीं करना है। जनता जो आम लोग कहते हैं, जनता जो कहती है सुनना है, केवल वादे नहीं कर रहा है कि मतलब हम करा ही देंगे इसको। जो भाई आप हमें चुनेंगे तभी तो, मौका देंगे तभी तो हम। नेताजी लोग हैं, जाएंगे, जाहिर सी बात है, मतदाता में तो कहेंगे ये काम होगा, ये रुका है, ये इस गली में ये होगा, ये कुछ तो जाहिर सी बात है। हम लोग भी कहते हैं कि जब हमको आप मौका देंगे तब हमको, तभी है ना हम कराएंगे, कराने के योग्य होंगे तब ना जी। तो क्या लग रहा है, भाजपा अभी कितनी मजबूत दिख रही है? भाजपा हमेशा मजबूत रही है, यहाँ पे मजबूत दिख क्या रही है, हमेशा रही है। हाँ, जो लोग नाराज थे मना लिए आप लोग ना? कहाँ नाराज थे, कहाँ नाराज थे बताइए। सब हमारी पार्टी से कोई बगावत किया, कोई बागी उम्मीदवार हुआ, कोई नामांकन किया, कहीं कोई मीडिया में आया है, कहीं नहीं। उनके यहाँ जो विपक्षी पार्टी वहाँ बगावत हुई, एकदम भगदड़ मच गई उनके वहाँ जो है, पूरे शहर में उथल पुथल हो गई थी जब इधर उधर हुए तो। एक भीटी में है, भीटी के एक भाई भाजपा के नेता थे, टिकट मांग रहे थे, चुन्नू सिंह, दिख नहीं रहे हैं चुनावी जनसभा में। नहीं, उनको कुछ पूरा पारिवारिक कारण है, वो इसलिए नहीं दिख रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं, अच्छा भाजपा पे आते हैं। अरे सपा में हलचल मची, सपा में टिकट नहीं मिले, अरशद जमा चले गए। आबिद अख्तर से कितनी लड़ाई मानते हैं? किससे? हमारी सपा से ही लड़ाई है, इसलिए कि वहाँ पे जनता यहाँ की समझ चुकी है ना जी। इस सपा के नेता, इन दोनों नेताओं के बारे में जनता समझ चुकी है। या स्वार्थ के लिए, चेयरमैन की कुर्सी के लिए किसी भी दल में ही चले जाएंगे। और इतिहास रहा है, अरशद जमाल को यहाँ का लोकसभा का एक बार टिकट दिया गया था और उनसे कहा जाए कि भैया आप चेयरमैन लड़ेंगे कि लोकसभा लड़ेंगे, तो कहेंगे नहीं, मुझे चेयरमैन ही लड़ना है, लोकसभा नहीं लड़ना। ज़्यादा मजा आएगा है, तभी तो लग रहा है कि मलाई ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, दम। तो आप भी मलाई खाएंगे, काम करवाएंगे? नहीं, हम तो कभी मलाई खाए ही नहीं। हम भी रहे हैं पार्टी में, हमें सम्मान दिया लाल बत्ती, लेकिन कोई नहीं कर सकता है अजय कुमार कहीं बैठ के मलाई खाए। नगर पालिका में मौका मिलेगा? मैं नगर पालिका में सभासद रह चुका हूँ जी, मनोनीत अपने वो 2007 में, 7 के पहले तो वहाँ खाली दावत चलती थी, चेयरमैन देते थे। मैं तो कभी 1-2 मीटिंग गया, फिर उसके बाद कभी गया जी। हमको जनता मौका देगी तो विकास के तो काम जो है होंगे। अरशद तैयद, क्या लग रहा है इस बार अरशद से मुक्ति मिलेगा कि अरशद आ जाएंगे? अरशद से लड़ाई में है ही नहीं तो क्या हम उनकी बात करेंगे।
हम तो हमारी लड़ाई तो जो है आबिद अख्तर से है। हाँ। जब वो लड़ाई में ही नहीं है। नहीं, लेकिन अरशद जमाल तो कह रहे हैं कि हाथी पर आने से जो दलित वोट बैंक है पूरा ले लिए हैं। कौन? अरशद जमाल। अभी देखे नहीं, पिछले चुनाव में अभी 22 का चुनाव अभी खत्म हुआ है जी। बीएसपी की जो है जमानत जब्त हो गई। 300 सीटों पर लगभग विधानसभा में जमानतें जब्त हो गई। जी। 23% 24% से घट के आ गई जो है 11%, 11.5%। तो आप इसको क्या कहते हैं? खत्म हो गया भैया। बीएसपी की हम बात बीएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मऊ में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें मुस्लिम वोट बैंक बहुत मायने रखा था। तो क्या लग रहा है, सपा छेद रही है मुस्लिम वोट बैंक या आप काट रहे हैं? नहीं, क्या पूछा आपने? मुस्लिम वोट बैंक मायने करेगा कि कौन कुर्सी पर बैठेगा, तो भाजपा सेंध लगा रही है। नहीं, जो आप पिछले जो समय का जो था नगर पालिका का जो क्षेत्र था, अब वो बदल चुके। वर्तमान में जो है जो परिसीमन के हिसाब से जो है ना वो बैलेंस हो गया है। कुछ भी हो सकता है, खेला हो जाएगा है, खेला हो जाएगा, निश्चित खेला होना है। और उधर चर्चा चल रही है अरशद जमाल के यहाँ कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मंत्री जी से डर लग रहा है। मंत्री जी की इज्जत की बात है। क्या करेंगे मंत्री जी? हमारे ये सुशासन की सरकार है यूपी में। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये होता है, सब उल्टा पलटा है। कह रहे हैं कि हम 80,000 से अभी आगे चल रहे हैं, एकदम एक तरफा इतिहास बनेगा। कौन कर रहा है? अरशद जमाल। उनकी तो बातें वो तो जो है हमेशा शुरू से ही उनको जो है उनका नाम है अरशद जमाल उर्फ सुग्गी कहते हैं उनको, उनका नाम है। ठीक है, वो मदारी है। मदारी है। हाँ, मदारी है, कुछ भी कर सकते हैं। और क्या लग रहा है, क्या चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल तो जो है चारों तरफ इतना ज़बरदस्त है कि हम क्या बताएं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जो है बस ये है कि इस बार चेयरमैन को बदल ही देना है। दो लोग की